अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि ईद उल अज़हा हम क्यों मनाते हैं, ईद उल अज़हा क्यों आती है, ये किसकी कुर्बानी है और क्यों है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बयान करने जा रहा हूँ, लेकिन वो तफसील भी मुख्तसर अंदाज में होगी। मुख्तसर अंदाज का माना यह है कि अल्फाज ज्यादा हो और वक्त कम लगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह ताला आप बोर भी नहीं हो जाएंगे, मसला पूरा जान भी लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ईद उल बकरा हम क्यों मनाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की वो किस तरह की थी। लेकिन एक दरख्वास्त जरूर है कि काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको बर वक्त पहुंचे। तो देर किस बात की, लाइक भूल जाते हैं, अभी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं अपने मुद्दा की तरफ और बात को शुरू करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाकया किया था। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे, बहुत सी कुर्बानियां की और अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाए। जब अपने मुल्क और अपने लोगों से मायूस हो गए और हिजरत का इरादा किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बीबी सारा भी थी और उनके बांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी ईमान लिया था और हिजरत में वो भी शरीक हो गए। मेरे भाइयों, बहुत दूर दराज से उसने हिजरत की, इराक के इलाके को छोड़ के आखिरकार शाम में पहुंचे और बीबी सारा उनके पास थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे एक नेक सालेह बेटा दे ताकि वो मेरा मददगार बन जाए और मेरी आंखों की ठंडक हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र एक सदी तक पहुंच चुकी थी, वो बूढ़े हो गए थे और हजरत सारा रदियल्लाह ने ये दुआ सुन ली, वो भी बूढ़ी हो गई थी और हजरत सारा रदियल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं थी। तो उसने यूं समझा कि मैं बांझ हूं, मेरे बेटे नहीं होते, क्योंकि फिरौन मिस्र जो उस वक्त था यानी नमरूद, उसकी बेटी बीबी हाजरा को नमरूद ने बीबी सायरा को खिदमत के लिए दी थी। जब उसने देखा कि मैं बांझ हो गई हूं, मेरे बच्चे यहाँ नहीं होते, तो बीबी सारा ने हजरत हाजरा रदियल्लाह ताला अन्हु की निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा से निकाह की। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की कुदरत को देखो कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया, जब वो बचपन ही में थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ से आजमाइशें शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने उसने वही के जरिए बता दिया कि हरम शरीफ में जाकर और अपने बेटे और अपनी बीवी को वहां छोड़ आ। जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बचपन में ही वहां छोड़ा और बीबी हाजरा को भी वहां छोड़ा। मेरे भाइयों, जमजम का जो वाकया है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी और बीबी हाजरा दौड़ने लगी पानी ढूंढने के लिए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपनी हीड़ियां मारकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईड़ी के नीचे से चश्मे जारी कर दिए कि अभी भी वो बाकी हैं और सारे हुज्जाज साहिबान उसको वहां पी भी लेते हैं और अपने घर को वापस लौटने के साथ उस अबे जमजम को भी घर ले आते हैं। मेरे भाइयों, वक्तन फवक्तन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकातें होती रही। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल या बाज़ रिवायात में आता है कि बुलूग पे पहुंचे, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका इम्तिहान ले रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ अपने फिरजिंद को मेरे रास्ते में कुर्बान कर लो, यानी उनको ज़बह करो। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब 8 ज़िलहज्जा को देखा। जब सुबह हुई तो वो सोचने लगी, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो ख्वाब होती है वो भी वही होती है। लेकिन भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतवातिर दूसरे दिन भी 9 ज़िलहज्जा को भी यही ख्वाब देखा। जब तीसरा दिन हुआ तो 10 ज़िलहज्जा को भी यही ख्वाब देखा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरकार ये समझ लिया कि अल्लाह की हुक्म है, इसको हमने अभी पूरा ही करना है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा से मशवरा किया कि बेटा तेरा क्या राय है। तो बेटे ने कहा, या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी
इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। बेटे ने कहा, यानी वो अल्फाज हम जुबान से अदा नहीं कर सकते हैं, ऐ अबा जान देर किस बात की है, अल्लाह के हुक्म को बजा लो, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे स्वाबिरीन में से पालोगे, यानी मैं सब्र करूंगा और आपका ख्वाब जो है वो सच्चा करके दिखाऊंगा, मैं साबित कदम रहूंगा। तो मेरे भाइयों, ये किस्सा रिवायात में मुख्तलिफ किस्म से हमको मिलती है। बाज़ रिवायात में आया है कि रास्ते में शैतान आया और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इशारे करने लगा और यूं कहने लगा कि ये तुझे ज़बह करने रे जा रहा है, लेकिन वो भी ज़बीहुल्लाह था और खलीलुल्लाह का फर्जंद था, वो शैतान की बातों में नहीं आया। मेरे भाइयों, आखिरकार वो अपनी जगह पे पहुंच गए जहां पे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करना था। दोस्तों, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को ले आया तो अपने बेटे ने कहा कि ऐ अब्बाजान मुझे उल्टा लेटा लीजिए, क्योंकि कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, यानी पेशानी की बिल को उठाए। पेशानी जबीन जो कहते हैं अरबी जबान में पेशानी के दोनों तरफ को कहते हैं। पेशानी का एक हिस्सा जमीन पे रख दिया, ऐसा लेटा दिया, ऐसा लेटा दिया, और अपने वालिद को कहा कि चूरी को तेज करो और जोर से मारो ताकि कुर्बानी में और सांस निकलने में मुझे कोई तकलीफ न हो और अल्लाह का हुक्म मुकम्मल हो जाए। और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ अब्बाजान मेरे हाथ पांव बांध लीजिए, क्योंकि आप जब चूरी चलाओगे ऐसा ना हो कि मैं तड़पड़ पड़ा हूं, यानी जैसे हम देखते हैं कि जानवर को हम ज़बह करते हैं वो पांवों को हिला लेते हैं, और आपको मेरे ऊपर तरस आ जाए तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद न हो। तो मेरे भाइयों, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी कहा कि ऐ अब्बाजान अपने कपड़ों को मेरे खून से बचा लीजिए ताकि मेरी कुर्बानी अल्लाह को कबूल हो जाए और सवाब में कमी ना आ जाए, और मेरी कमीज को अपने वालिदा को तसल्ली के लिए ले जाया करे कि उनको तसल्ली हो जाए। तो मेरे भाइयों, बाप बेटे दोनों अल्लाह की बरगाह में हाजिर हुए और ये अमल करना शुरू कर दिए कि इधर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आया, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, कि इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर लिया, आप साबित कदम रहे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा कि उसके यहाँ एक दुम्बा जन्नत से लाया गया हुआ था। मेरे भाइयों, बाज़ रिवायात में आया है कि वो वही दुम्बा था जो हाबील ने ज़बह किया था कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया था। बिल आखिर वो दुम्बा आया और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़बह हो गया। और जब बेटा उठा, जब देख लिया तो अपने वालिद ने कहा कि मैंने बेटा बहुत जोर लगाई, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद था कि हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया और दुम्बे को आपकी जगह ले आया और मैंने दुम्बे को ज़बह कर दिया। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूरी को उठाकर आसमान की तरफ फेंका तो हवा में टिटली जिसको हम कहते हैं वो ज़बह हुआ, और जब दरिया में वो चूरी गिर गई तो दरिया के अंदर मछली जो है वो ज़बह हो गई। अभी हम देखते हैं कि मछलियों को हम पकड़ लेते हैं लेकिन ज़बह नहीं करते हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत थी कि उस टाइम से ये ज़बह हो चुकी है, अभी तक वो ज़बह है। तो मेरे भाइयों, पूरे वाक़े का खुलासा यूं निकला कि आज हम जो कुर्बानी करते हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दुम्बे के जरिए कुर्बानी ली। आज हम बकरे, दुम्बे, गाय, बैल को ज़बह कर लेते हैं। ये वही याद है, ये क़यामत तक रहेगी और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुकर्रर कर दी शरीयत ने, ये चलता रहेगा। और इस उम्मत के लिए ये यही खुशखबरी है कि इस दिन आप हज भी करवाए और ज़बह भी करवाए। ये ईद की खुशियों का दिन है। मेरे भाइयों, ये इसी वजह से कुर्बानी कर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको खुशी दी कि आप ईद मनाओ और कुर्बानी भी कर लो और कुर्बानियों का गोश्त खुद भी खा लो और दूसरों में तकसीम कर लिया करो। तो मेरे भाइयों, मैंने बहुत मेहनत की कि किस्से को मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के साथ बयान कर लूं, लेकिन काइंडली एक आखिर में दरख्वास्त की जाती है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहां कहां भी हो, अल्लाह आपको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।